तो एक ब्लॉग क्या होता है, इसमें होता है क्या, कलेक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, ये आर्टिकल कहाँ पे काम आते हैं आपको, ये आपके एसईओ रैंकिंग के लिए काम, कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैंने आर्टिकल लिखा है, ठीक है, आर्टिकल मैंने लिख के रखा है कि बेस्ट किड्स प्ले जोन इन रायपुर, मैंने ये लिखा है। अब मैंने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल मेंशन कर दिया, तो गूगल को क्या मालूम चलेगा, तो हमारी साइट ऊपर आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपका जो कीवर्ड है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक है, इन रायपुर उसमें मेंशनड है। तो वो आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है आपका बिजनेस दुबई से नहीं आएगा, आपका बिजनेस यूएस से नहीं है, फिर बाहर से नहीं आएगा। अगर वहां पे लोगे तो अच्छा हो, बेसिकली ये कीवर्ड बहुत जल्दी रैंक भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो पर्टिकुलर एक लोकेशन को लेके, तो भी आएगा, तो भी ये इतना कवर हो जाएगा, ले लेगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे उसने कुछ उल्टा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया रायपुर और फिर लिखा, तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, कीवर्ड अगर कीवर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब एक आर्टिकल अगर लिखना है तो उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, देखो हमेशा याद रखो, आर्टिकल जब भी लिखोगे ना, ऐसा होता है कि जो 6th क्लास का बच्चा है वो भी उसको पढ़ सके। इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में होना, ठीक है, बहुत ही सिंपल रहना चाहिए। और सेकंड, इस आर्टिकल्स के अंदर ना ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं होंगे जो आपको समझ में ना हो जाना पड़े। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बहुत ही बड़े बड़े शब्द फेंकते रहते हैं, तो वैसा कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, मैं गया था इधर पे पुणे में, तो हमारी पहली इंटर्नशिप थी, तो हम लोग बहुत, मतलब बहुत ऐसा गैंग में बैठे हुए थे ना, सब लोग मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस से आए, आईआईएम वाले आ रखे, तो वो इंग्लिश दे रहे एकदम दबा दबा के। ठीक है, तो आए फिर बोलते हैं कि वी नीड टू मेक अ कोहर्ट, ऐसे ऐसे करके पूरा बनाया। अब मेरे दिमाग में कोहर्ट छप गया कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, अब मैं इतना इन्फीरियर फील कर रहा हूँ कि यार ये क्या वर्ड है भाई, कोहर्ट। अब तो घर जाके, अब इंग्लिश मुझको आ गई है, इंग्लिश कमिंग टू मी। ठीक है, मैं गया घर पे जाके सर्च, कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो मैं ऐसे था कि, हाँ मेरा तो वहीं पे मतलब ऐसा, मेरा मोरल डाउन हो गया भाई, इतनी खतरनाक इंग्लिश सिखा दे रहे। अल्टीमेटली वही उसका मतलब, लेकिन जब भी आप आर्टिकल लिखो, हमेशा जितना सिंपल वर्ड रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे मान के चलो ये एक आर्टिकल, ठीक है, आपको ना इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो आपको पढ़ता नहीं मजे से। ये देखो यहाँ पे मान लो एम, यहाँ पे लिखा MRR, तो उन्होंने यहाँ बता दिया मंथली रेवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू, ये बता दिया। ऊपर जाओगे, देखोगे ध्यान से, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने कभी जिंदगी में सुना नहीं। ग्रॉस मार्जिन, परसेंटेज, रेवेन्यू, ठीक है, ये हो गया, पूरा जो लिखा हुआ है देखो, कैश अनवे, मैंने ये पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इजी है। तो कोई भी 8वीं 9वीं का बच्चा पढ़ सकता है। आपको भी इतने ही इंग्लिश आनी चाहिए जिससे कि आप सामने वाले को समझा सको कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, उससे क्या है, सामने वाला समझ सकता है और आपका बिजनेस उससे ग्रो होगा। ठीक है, और जब भी आप गूगल में डालोगे ना, तो कभी भी इतने खतरनाक इंग्लिश नहीं लिखोगे। गूगल में क्या ही सर्च करोगे, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि फेसबुक और गूगल एड में डिफरेंस पता करके लाओ, तो आप लोग क्या लिखोगे उसमें, गूगल पे क्या डालोगे। ये हो गया, या फिर सिंपल गूगल वर्सेस फेसबुक एड्स, वही कीवर्ड, उसी पर काम करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, देखो ये लोग कितने सफाई से आर्टिकल लिखते हैं, अगर देखना कभी भी ना 3 लाइन से ज्यादा एक बार में मेंशन नहीं होगा। सीधे देखो, 3 लाइन हो गई, फिर एक स्पेस, फिर 2 लाइन, फिर एक इमेज, फिर 3 लाइन, स्पेस, फिर एक लाइन, फिर स्पेस, फिर एक पैराग्राफ, फिर स्पेस, ये तो भी पूरा बचा है। ठीक है, अब आते हैं कि आर्टिकल लोग इतना बड़ा बड़ा लिखते क्यों। ठीक है, कोई भी आर्टिकल लिखने का पर्पस क्या होता है, क्या लगता है, क्या होता है बताओ? ठीक है, आर्टिकल में कब तक टिका रहेगा। ठीक है, आप मान लो यहाँ तक पहुंच गए, आप इसको पेज को छोड़े कब जाओ, छोड़ के कब जाओगे, मतलब कि बैक कब करोगे। हाँ, तो कभी भी कोई भी आर्टिकल लिखोगे ना, तो हमेशा
इतना डिटेल दो कि सामने वाले को किसी और के पास जाना ना पड़े। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो किसी डॉक्टर के पास जाए, वो बोलता है कि आपके ना किडनी में पथरी है, लेकिन मैं कब बताऊंगा जब मुझे पैसे दो। वो क्या लगता है, ऑब्वियस है कि भाई तू नहीं रहेगा तो कहीं और मिल जाएगा, तो अकेला थोड़ी ना दुनिया में। तो वो चीज है, तो कोई भी आर्टिकल लिखोगे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, कि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हो, कंप्लीट में हो, और उस आर्टिकल को पढ़ के किसी को एक मीनिंगफुल उसकी चीजें समझ में आए। ठीक है, वो चीज हमेशा मैटर करती है। अब आर्टिकल लिखना कैसे है, क्या करेंगे, वो दूसरा पार्ट है। लेकिन इसे बनाते कैसे हैं, पहले हमको वो सीखना है। फिर हम लोग एसईओ में सीखेंगे कि क्या क्या आर्टिकल आपको लिखने चाहिए, कैसे कैसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करोगे, उसके ऊपर काम करें। ठीक है, फर्स्ट आते हैं आपका आर्टिकल लिखने की। ठीक है, अब देखो ब्लॉग्स की अगर बात करें हम लोग, तो पहला स्टेप क्या रहने वाला है? पहला स्टेप वन रहेगा आपका, एक ब्लॉग क्या होता है? एक ब्लॉग ना एक टाइप का पेज होता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, उसको इसकी टर्म्स में बोला जाता है पोस्ट। ठीक है, अब ये हो गया पहला। अब आता है स्टेप टू। इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? हमारे पास जो पेज बना है हम लोगों ने, जिसका नाम हम लोगों ने ब्लॉग रखा है, उसको हम लोग एक स्पेशल फीचर देंगे, जिसको बोला जाता है रीडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लो मेरा पेज बन गया, मेरा ब्लॉग बन गया, सब कुछ मेरा डन हो गया। इसके बाद वो ब्लॉग दिखेगा कैसे? हेडर पे दिखेगा कि लगाना पड़ेगा? कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? बताओ। अच्छा, कौन बुरा नहीं हुआ? कहाँ पे जाना है? कहाँ सेटिंग कौन सी है? अपीयरेंस में जाएंगे, वहां से कहाँ जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, वहां से जाके अपन ब्लॉग को ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये पूरा स्टेप मैं वो करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखो, रिकॉर्डिंग चल रही है तो दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, और आर्टिकल की बात रहेगी तो अपन ना कहीं से कॉपी पेस्ट मार के छोड़ देंगे। ठीक है, चलो। एक और चीज यहाँ पे, अगर पोस्ट, मैं एक पोस्ट करके भी दिखाऊंगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलो, सब यहीं पे ध्यान दो अभी। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया अपने को, क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप क्या है? ठीक है, सबसे पहले आते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस में चेक करते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनीज आपको बना के भी देती है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेज को पहले बिल्ड कर लेता हूँ। पहले इनकी साइट चेक करते हैं कि उन्होंने बनाया क्या है। इसमें तो वो भी नहीं है। हम्म, ये वही है, वही वाला पार्ट है। ठीक है, चलो अब अपन बनाते हैं, पहले एक पेज बनाते हैं, एड न्यू पेज पे गए। ठीक है, तो हटा देते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? ब्लॉग रख दिए। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सिर्फ पब्लिश कर दिया। ठीक है, मैंने एक पेज बनाया, उस पर पब्लिश कर दिया। इसको क्या नाम दिया हम लोगों ने? ब्लॉग। ठीक है, इसको एडिट क्यों नहीं कर रहे? जनरल एडिट करते हैं ना। ठीक है, चलो, अब हम लोग जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। अब सेकंड स्टेप क्या था उसके अंदर? क्या था भाई मुकेश भाई, सेकंड स्टेप? हमें क्या देना है, इसको एक तरह का फीचर दे। ठीक है, मैं आपको जितना इजीली बता रहा हूँ ना, उतना इजी आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। पहले बता रहा हूँ, ताकि ऐसा मत सोचो कि घर पे कर लेंगे घर। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको। आपके यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सेटिंग में जाओगे, यहाँ रीडिंग दिख रहा है, रीडिंग में चलेगा। यहाँ आने के बाद देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है योर लेटेस्ट पोस्ट, या सेलेक्ट अ स्टैटिक। देखो ध्यान से, पोस्ट पेज हम लोग किसको देने वाले हैं? ठीक है, ये हो गया, कर दिया इसको सेव। स्टेप टू पूरा हो गया, हमने फीचर दे दिया उसको रीडिंग का। ठीक है, अब आता है कि इसको शोकेस करना है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ, अभी एक बार अपने ब्लॉग का सेक्शन कैसे बनेगा वो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना एक और
अपने को मिलने वाला है जिसका नाम है पोस्ट, दिख रहा है पोस्ट। ऑल पोस्ट चेक करते हैं, एक पोस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ये वाला। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और पोस्ट बना लेता हूँ ताकि हमको एक डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, अब मुझे चाहिए मेरे आर्टिकल का नाम। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं ये आर्टिकल यूज करना चाहता हूँ, तो अभी के लिए मैंने ये डाल दिया। फिर करा मैंने एडिट विथ एलिमेंटर में जाते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा आर्टिकल बनाना पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने क्या बनाया हुआ देखो, ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डब्बा ले लेता हूँ और इसके अंदर, ये भी नहीं करेंगे, सिंपल टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये करके आपको पूरा पूरा आर्टिकल लिखना पड़ेगा बराबर ढंग से, तो करना पड़ेगा अपने को पब्लिश। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने एक आर्टिकल भी लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है सिर्फ, कि भाई मुझे शोकेस करना है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट वो डाला हुआ है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मेरे पास अपीयरेंस में गया। ओके, इसमें ना अभी तक मैंने ये सब इंस्टॉल ही नहीं करा अभी तक, ये पूरा खाली है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा मेन्यू का। अगर ऑप्शन आता है तो कैसे करना है, याद है अपने को, ब्लॉक को ऐड करके वो क्लिक करके ऐड टू वहाँ पे डाल के कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइट दिखती कैसे, ये देखो दिख रहा है। और मैं अगर ब्लॉक्स पे क्लिक करता हूँ, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक। अब मुझे अगर एक और ब्लॉक ऐड करना है, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ पे है, पेज में, पेज में कि पोस्ट में। ठीक है, हाँ, अब जितने भी अभी आपको पेज का टेंशन ही नहीं लेना, आपने एक बार पेज को बता दिया कि तू रीडिंग वाला फीचर है तेरे पास, तो उसको छोड़ दे। अब आपको जितने आर्टिकल लिखने हैं, सारे कहाँ जाएंगे, पोस्ट के अंदर जाएंगे और इसमें आप आर्टिकल्स को मेंशन। वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट नहीं ना अभी का। देखो, आपने आपको आर्टिकल्स लिखने, उसके लिए आपको किस जगह पे जाना है, वो क्या है, पोस्ट। उसी के लिए वो फीचर दिया है। जितने बार यहाँ पे आप ऐड करोगे पोस्ट, वो अपने आप वहां पर उस पेज के ऊपर आना चालू। नहीं तो आपने हेडर पे जाकर के एक बार ब्लॉग का आपको सेक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ब्लॉग पे क्लिक करोगे सारे लाइन से पोस्ट होगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक फीचर है जिसमें कि क्या होता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं एसईओ करने के, अपने गूगल को, गूगल पे रैंक कराने के लिए। ठीक है, अब मुझे मान लो एक और आर्टिकल लिखना है, सिंपल जाऊंगा, ऐड टू न्यू पोस्ट गया। अब मेरे को दूसरा आर्टिकल टाइटल यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, मान के चलते हैं कि मैं ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, ये आर्टिकल डाल दिया मैंने, ये हो गया। इसको एडिट कर सकते हो। अब इसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप काम कर सकते हो। सिंपल क्या करो, स्टार्टर ले लो और देखो जिस भी आर्टिकल में ब्लॉग वाला सेक्शन है क्या, तो प्रीमियम है, सिंपल जाओ इधर पे। आपने इंस्टॉल नहीं किया मैं अभी तक शायद से, तो यहाँ से मार लेते हैं उसको। अब आप क्या कर सकते हो, पूरी पूरी वेबसाइट को यहाँ से पूरे पूरे ब्लॉग को बिल्ड कर सकते हो। फिर से देखो पब्लिश कर दिया मैंने। अब मैंने कुछ नहीं करा है ना, यहाँ पे जा रहा हूँ, ये आ गया पहला वाला, ये दूसरा वाला, तीसरा। अब जितने भी ऐड करते जाओगे, ऐसे आपको क्या करना है, अपने इवेंट्स में डालते रहना। जिस जिस डेट पे रहेगा, डेट डालो, इवेंट डालो, पब्लिश करो। फिर आप इंडिविजुअल लिंक भी दे सकते हो ना, मेरे को सिर्फ इसी को पढ़ना है, तो मैं क्लिक करूंगा और पूरा आर्टिकल है समझ में। तो ये ब्लॉग का पार्ट है। ठीक है, स्टेप वन क्या करना है अपने को, पहले एक पेज बनाना है, उसका नाम क्या देना है। ठीक है, ब्लॉग दो, माय ब्लॉग दो, या फिर आपके ऊपर है, लर्निंग्स दे सकते हो, कुछ भी वो डाल दिए। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद
क्या कर क्या रहे हम लोग? हम लोग पहले उस पेज को एक रेटिंग फीचर दे देंगे तो भैया जो भी आर्टिकल हम लोग पोस्ट में डालेंगे वो कहाँ दिखने चाहिए? ब्लॉग में दिखने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। ये बात मेरे को इसने पूछी थी मुकेश भाई ने, कि वो चाह रहे थे कि जैसे ही मेरी वेबसाइट खुले तो मेरा एक पर्टिकुलर पेज ओपन हो, ना कि जो बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब कि होम पेज जो खुलता है। जरूरी है कि साइट खुले होम पेज ही खुले? जरूरी है? कहीं ना कहीं सेटिंग होगी ना उसकी भी। ठीक है, तो वो कहाँ पे रहती है? यहीं पे रहती है। आपको जाना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ रीडिंग में जाओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है योर होम पेज डिस्प्ले। मतलब कि जब भी साइट खोलते हो, आपकी जो मेन डोमेन ओपन करते हो, क्या खुलना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि होम पेज में मेरा प्रोजेक्ट नंबर 1 वाला जो पेज है वो ओपन हो, तो आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट पेज। इसका मतलब क्या है? जहाँ पे मैं आर्टिकल लिखूंगा वो पेज का वो सारा आर्टिकल मुझे कौन से पेज पे दिखेंगे? तो आपने बोल दिया वो कहाँ दिखने चाहिए मेरे को? ब्लॉग में दिखने चाहिए। यहाँ तक हो गया, इसको सेव करो। ठीक है। अब अगर मैं साइट को ओपन करता हूँ इनकी, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है मेरे को? ये देखो, ये इनका प्रोजेक्ट वाला एक जो ने एक बिल्ड करा, ये हो गया। ये रहा मेरा ब्लॉग्स का सेक्शन। अब मेरे पास सारे ब्लॉग्स यहाँ पे रेडी। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। आया समझ में? आ गया? क्लियर हो गया इतना? चलो, अब इसमें एक और चीज पढ़ते हैं हम लोग, कि हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो मिस पीडी जो साइट लिखा हुआ है, ये क्या है? इनका लोगो है कि क्या है? नाम है। अगर आपको अपना लोगो लगाना है तो मुझे किसी की साइट दो जिसमें हेडर लगा हुआ है, ताकि अपन चेंज करें। तेरा बना कुछ? ठीक है आपके में लॉग इन कर लूँ? तो पद्मा जी का लॉग आउट कर दिए। बताओ मैम। AYAISHA। क्या बोले? हो गया? अरे बाप रे, हाँ। अरे बाप, अच्छा 28। आपका नाम क्या है मैम? हाँ तो आयशा। अच्छा, ए आई है? ए आई है कि वाई है? ये डबल ए भी है? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, बताओ। M MA। ये मन्नू कौन है मैम? भाई गुस्सा हो जाता है। AI, दो ये बराबर है। AISHESHEIK हम्म। पासवर्ड क्या है? MANNA। @123। बस ऐसी बहन चाहिए मैम, जो पासवर्ड भी अपने भाई का रखे। अगर अभी आपसे भी बोला। और इसमें दोनों बार तो हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। ये सही आ सही आ तो उसको भी करना है, कल करके करना है। कौन सा पता नहीं हो रहा। आज आज तक यूज करना है, चल जाएगा। ए। अच्छा, अरे यार भाई तो रखा तो। अच्छा, अरे मैं समझ गया, गलती क्या थी, बड़ी गलती कैसे? हाँ,
अब मैंने क्या किया, लॉग आउट किया और डोमेन मैम का रखा और चलो, हमने डोमेन ही गलत सेलेक्ट, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। चलो, क्या है मैडम साइट का नाम? टीजी ग्रेविटी, डब्ल्यू पी ऑर्बिट। खुल कैसे डायरेक्ट, खुल गया तो खुल गया, क्या कर सकते। चलो, अरे नाइस डेमो पोर्टफोलियो। आरटीएल क्या है मैम? आरटीएल क्या है? ओके ओके ओके, अरे तो थोड़ा तो दिमाग लगाते हैं कुछ तो। अरे बना दिया ठीक है, लेकिन आपने ये सारे पेजेस बनाए बैठ के कि? अरे नहीं भाई, ये बनाया हुआ है। हाँ अंदर नहीं, लेकिन इतने पेजेस बने हैं ना इसके अंदर, समझ रहा है? वही तो बात है। अरे वेरी नाइस, ब्लॉग भी रखा है आपने, शॉप भी रखा है। हम्म। थोड़ा सा ना साइज का इसमें इशू है। ये कैसे किए? ये कैसे किए? वही तो, कैसे किए? हम्म। अरे नाइस, ये कैसे किए? अरे वो तो ठीक है, बनाए कैसे? इमेज डाले, टेक्स्ट डाले। हम्म। चलो, ये ढूंढ के मिला मतलब आपको वाला? ये मिल गया ढूंढ के? कोई बात नहीं, चल जाएगा। मैडम मेहनत तो बहुत हुई है। अच्छी बात है। नाइस। चलो। हम्म। अब आते हैं कि हमारा कहाँ पे अटक रहा है। दिख रहा है यहाँ पे आउटडोर एडवेंचर बना हुआ है। अपने को इसको चेंज करना, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे दे रहा है कस्टमाइज करके ऑप्शन, वहां पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही उसमें क्लिक करोगे ना, तो आपके पास हेडर और फुटर के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। या तो मैंने बताया था आपको कि एक वेबसाइट 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला हो गया हेडर वाला, फिर क्या आता है, बॉडी आती है, तीसरा आता है फुट। अब आते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ पे जा रही है, आपके में जा रही है कि मेरे पास दो दो हेडर क्यों आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, वो भी उसका भी बताता हूँ क्या है प्रॉब्लम। और अभी यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आने लग गया, दिख रहा है? यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, आउटडोर एडवेंचर लिखा है लोगो, नहीं दिख रहा क्या? हाइट में है ना? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए इसको हटा देते हैं। ये देखो, यहाँ पे जाते हैं, साइट एंड लोगो में गए, इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद तो रिमूव भी कर देते हैं। देखते हैं कुछ लोगो है कि इसको लगा लें। क्या, इसको करते हैं, लोगो बदल गया, दिख रहा है बदला बदला लोगो। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लोगो बन गया। इसके बाद उसको बैक करते हैं। अब आते हैं हमारे यहाँ पर, मैं चाहूँ तो इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्या, जैसे कि ये प्रॉब्लम मैंने देखी है मैम के साइड पे, ठीक है। अब जैसे मैम की साइड में प्रॉब्लम, चलो आप लोग बताना कि क्या लग रही है। चलो, ये जो साइट है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है बताओ मेरे को। चालू करते हैं एकदम ऊपर से, बताओ। ठीक है, विजिबल नहीं, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन क्या होगा, रीजन? आपको कैसे पता, लेकिन ये बात? हम्म। दिख रहा है यहाँ पे?
अब मैंने उसको क्या कर दिया, लाल कलर। अगर आप उसको व्हाइट कर दो तो क्या हो जाएगा, आपके जितने भी हेडर का ऑप्शन है सब विजिबल हो जाएगा। अगर मैंने दोनों कलर सेम कर दिया क्या होगा, तो फिर दिखेगा ही नहीं ना। व्हाइट पे अगर व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो दिखेगा नहीं। अभी जो लगा हुआ है ना वो क्या है, आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि आपने बोल दिया कि भैया तू तो रहने दे, ऐसा है। इसका बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए ट्रांसपेरेंट के बाद ही व्हाइट दिखेगा। उसमें क्या दिख रहा है, इमेज है इसलिए वो इमेज का कलर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे आप, हाई इसकी हाइट वेट तो आपको जैसी भी करनी है आप कर सकते हो। कभी कभी लोग को चाहिए थोड़ा सा मोटा रहे बड़ा रहे, वो पर्सनल चॉइस है। ठीक है, ये हो गया, इसको पब्लिश कर देना, काम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है टेक एक्शन वाला, आपको अगर कुछ चेंज करना है जैसे यहाँ पे क्या करा सकते हो, इसको आप लिख सकते हो व्हाट्सएप नाउ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, लिंक लगा दोगे। ठीक है, चाहोगे तो इसको एक नए टैब में भी ओपन करा सकते हो। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी ने क्लिक करा तो यही पेज लोड होगा, फिर व्हाट्सएप पे चला जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नहीं चाहते कि वो हमारा पेज को क्लोज। क्यों? हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, बाहर हो गया। अब अगर उसे वापस आना हो तो क्या करेगा, गूगल करके आएगा क्या, निकल जाएगा। तो इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं, ओपन इन न्यू टैब। कोई भी क्लिक करेगा, क्लिक करते नया टैब ओपन हो जाएगा और इसकी साइड अपने आप बैकग्राउंड में चलती रहेगी। अगर मैं उसको नहीं ऑन कराता हूँ तो क्या होता है, वहीं से वो आगे बढ़ जाएगा, फिर पीछे वाली चीजों को शायद से वो भूल जाए। ठीक है, ये करा दिए, पब्लिश कर दो। ठीक है, अब आता है कि मेरी जो वेबसाइट है इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये चीजें प्रॉब्लम हो रही है इसके में, आदित्य के में। साइट का नाम क्या है तेरी, तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही सेम प्रॉब्लम। इसको क्या है, हेडर नहीं है। ठीक है, ये डेटा पूरा इधर उधर हो रखा है। अब देखो यहाँ पे मेन्यू लगा है, लेकिन यहाँ पे दो दो मेन्यू लगे हैं ना, यहाँ पर भी है जो इसने मेरे को दिखाया अभी ना। पब्लिश करना तो उसको, हाँ तो कौन से पेज पे है? पेज तो बताएगा तो मैं निकालता हूँ। इवेंट है क्या, इवेंट्स यहाँ दिख रहा है। ये अच्छा चलिए दिख गया, यहाँ दिख रहा है, हेडर दिख रहा है। हम्म, वे आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इनके पास जो इनका जो हेडर है उसमें इन्होंने क्या किया है, सारे के सारे पेजेस को ऐड कर दिए। लिमिट कितनी है, 3 4 की। तो जब आप सारे डाल दो तो उसके पास जगह कहाँ है दिखाने की? तो क्या दिख रहा है अभी, कि वो जितने पेज बनाया था सब दिखा दे। बड़ा सा है क्या? ठीक है, ये कब होता है, एरर कब आता है ऐसा, क्या बताया था याद है? ऐसा एरर कब आता है? जब हम लोग थीम को इंस्टॉल करते हैं ना, तो कई कई बार क्या होता है, वो कनेक्शन नहीं हो पाता। मतलब कभी सर्वर का दिक्कत है, कभी इंटर का प्रॉब्लम है, तो आधा आधा वो लोड हो जाता है, फिर बाकी टाइम ऐसा होता है। फिर क्या होता है कि सब कुछ दो दो तीन तीन पेजेस वाला ऑटोमेटिक बना देते हैं। जैसे तुम्हारे केस में 4 बार डाले तो देख, एक दो तीन, तीन, हाँ तीन तीन, तीन होम, तीन अबाउट, तीन सर्विस, तीन प्रोजेक्ट, तीन कॉन्टेक्ट। फिर आपके में भी दिखा रहा है सर। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपके जो इतने पेजेस चेक करोगे ना, आपने सारे पेजेस मेन्यू वाले सेक्शन में ऐड करे, बाय डिफॉल्ट होंगे, वो ऐड हो जाते हैं। इसको कम करना रहता है। अब एक और सेटिंग दिखाता हूँ इसमें, जैसे ये देखो। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे जाओगे, अगर मुझे चाहिए कि ये यहाँ दिखे ऊपर, तो मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ डाल दूँ। समझ में आया? आपने क्या करा, जो यहाँ पर आपका साइट और लोगो वाला पार्ट है, देखो हेडर में भी ना आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहो तो उसको 3 लेयर में करा के देखते हो ना, बहुत साइट खुलती है, ऊपर लोगो होता है, सिर्फ लोगो। तो ये ऐसे होता है, बस उसको उठा के ऊपर ड्रॉप करते हो। अब मेरे को चाहिए, देखो मेरा ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन,
ध्यान से देखो कैसा लगा हुआ है। राइट में क्या एक बटन है, व्हाट्सएप नाउ वाला, और उसके ना एक प्राइमरी मेन्यू मेरा में शिफ्ट हो रहा है। चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के सेंटर में ले आऊंगा। हाँ, देखो अलाइनमेंट ठीक करने से क्या होता है, देखो जैसे कि हमने सेंटर में करा है इसको, तो ये कहीं पे भी खुलेगा सेंटर में। अलाइनमेंट सेट करोगे तो क्या करें, पीसी में अलग करना पड़ेगा, फोन में अलग करना पड़ेगा। मान लो आपने आजू बाजू कुछ स्पेस दे के रखा है, फोन में इतनी जगह नहीं है लेकिन आपने स्पेस दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसको कवर अप कैसे ना कैसे करेगा उसको, तो थोड़ा सा ऊपर जो दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बटन यहाँ पे लगे। ठीक है, अभी आपके ऊपर है कि आपको इसको किस तरह से बिल्ड करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर आपको और भी कुछ कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ना, जैसे मेरे सोशल हैंडल्स में चाहता हूँ कि मेरे ऐड हो जाए। अब देखो लेफ्ट साइड में सोशल आना चाहिए। बहुत सी साइट देखते हो जहाँ पे लेफ्ट साइड में राइट साइड में सोशल हैंडल लगे हुए रहते हैं, वो ऐसे लगते हैं फुटर में जो रहते हैं। फुटर और इसका प्रोसेस सेम ही रहेगा, लेकिन काम ऐसे होता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली बनता क्यों, क्योंकि ना कभी कभी देखो, जैसे मान के चलो मैंने एक और मेन्यू को डालना है, सेकंड मेन्यू। देखो अभी क्या करेगा, इसमें एडजस्ट करेगा। देखो ये इधर पे आ गया, क्यों इस साइड में क्यों आ गया। डिफॉल्ट नहीं, आपके पास ऑलरेडी मेन्यू लगा हुआ है, उसने अच्छा खासा स्पेस घेरा हुआ है। अपने को मैंने डाल दिया सुंदर, तो वो क्या होता है, स्पेस को उस हिसाब से एडजस्ट कर। हमने चाहते नहीं भाई एक बार में एक ही दिखे, सेव रखो, पब्लिश कर दो। अब आपका जो साइट रहेगा वो किस तरह दिखेगा मैं दिखाता हूँ। ठीक है, पहले से बेटर लग रहा है अभी। जितना क्लीन दिखेगा उतना सामने वाले के लिए अच्छा है। ठीक है, ये लग गया, मेन्यू लग गया, ये लग गया, ये लग गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सेम काम वो करना है फुटर के। कैसे करोगे, सिंपल जाओगे यहाँ पर, कस्टमाइज में जाने के बाद आपका ऐसा एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे देखो हेडर दिख रहा है और नीचे देखो क्या दिख रहा है, फुटर बिल्डर। उसमें क्लिक करोगे, आप चले गए फुटर के अंदर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने अपने हिसाब से ऐड करना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या क्या डालना है। मान लेते हैं मैं फुटर मेन्यू डालना चाहता हूँ। और फुटर मेन्यू कहाँ पे बनेगा, आपके पास ना पूरा पूरा ऑप्शन मिलेगा ना आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे, कौन दिख रहा है, कॉन्फ़िगर मेन्यू। यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब आपको बस सेटअप करना है कि कहाँ आपको यहाँ पे क्या क्या लगाना है, फुटर मेन्यू में कौन सा मेन्यू लगाना है, वो सब आपको। ठीक है, पहले क्या काम करो, पहले हेडर को चेंज करो। मेन्यू कहाँ से लाएंगे, मेन्यू हम लोग बना भी सकते हैं। कैसे, जैसे हम लोग यहाँ पे गए थे, हमने अपना मेन्यू कैसे बनाया था, अपीयरेंस में गए थे, मेन्यूज में गए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ दिख रहा है मेन्यू नेम, हो गया मेन्यू वाला। अगर मुझे चाहिए कि मुझे कुछ और बनाना है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू, यहाँ पे क्लिक करा, मेन्यू का नाम डाल दिया माय न्यू मेन्यू। ठीक है, ये डाल दिया। अब मुझे इसमें क्या क्या चीजें शोकेस करनी है वो मेरे ऊपर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, क्रिएट कर लेते। अब देखो माय न्यू मेन्यू आ गया, सेलेक्ट कर दिए। अब देखो मुझे इसके अंदर क्या क्या चीजें शोकेस करनी है मेरे ऊपर है। जैसे मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे पास सारे पेजेस बनने होते हैं इसके अंदर, तो मैं क्या लेता इसके अंदर सबसे ज्यादा, अबाउट अस, फिर टीएनसी, उसके अलावा रिफंड पॉलिसी, उनको यहाँ बिल्ड करता और उनको क्या करता, उनको इसमें ऐड करता। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस मेन्यू को यूज कर सकता हूँ। कहाँ पर, जहाँ पे भी चाहे, मेरा मेन्यू बन चुका है कुछ, जहाँ पे लगाना मैं लगा सकता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। देखो एक वेबसाइट के अंदर आप लोग मल्टीपल मेन्यूज बना सकते हैं। आपको जब जो जहां दिखाना है तब उसको वहां पे लगाओ, बस। ठीक है, चलो
अभी पहले क्या काम करोगे आप लोग, प्रॉपर एक ब्लॉग बनाओ, आर्टिकल डालो, उसको कहाँ पे शोकेस करोगे, हेडर में शोकेस करो। सेकंड काम है करना है आपको, हेडर पे जाना है, अपना लोगो चेंज करना है और थोड़ा सा फॉर्मेट उसको बेटर कर सकते हो। जैसा मैंने बनाया वैसा ही नहीं करना है, अपने हिसाब से लगाओ, आपको जो भी अच्छा लगे।